हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा के फजल से आप सब ठीक होंगे। होक्काइडो जापान दौड़ में हिस्सा लेने वाले घोड़ों के लिए बहुत मशहूर जगह है। मेरा दोस्त और उसकी फैमिली होक्काइडो सैर के लिए गए और वहाँ पर एक टूरिस्ट गाइड उनको मिला जिसने उनको बताया कि घोड़ों के बच्चों को जो तरबियत देने वाले शख्स के ताबिया नहीं होते उनको वापस उसी बाड़े में छोड़ दिया जाता है जहाँ से वो लेके आते हैं। लेकिन घोड़ों के बच्चों की माँ उनको भूल चुकी होती है, लेकिन बच्चे अपनी माँ को याद रखते हैं और जब वो बच्चों को वापस उसी बाड़े में छोड़ देते हैं तो बच्चे अपनी माँ को पहचान कर फौरन उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन माँ उनको देखकर और आगे भाग जाती है और बच्चे तन्हा उस बाड़े में खड़े रह जाते हैं। ये सारा मंजर तरबियत देने वाला शख्स देख रहा होता है और फिर वो बुलंद आवाज से उस घोड़े के बच्चे को आवाज देता है और बच्चा आवाज सुनकर उस तरबियत देने वाले शख्स की तरफ चला जाता है, इस उम्मीद के साथ कि वो उसका मुहाफिज होगा, वो उसकी माँ के मतबादल होगा। और कुछ अरसे बाद उसकी सोच तब्दील हो जाती है और वो उसके ताबिया हो जाता है। ये बात सुनकर मैंने घोड़े के बच्चे और तरबियत देने वाले के साथ ताल्लुक और यसु के साथ ईमानदारों के साथ ताल्लुक के माबैन यकसानियत के बारे में सोचा। लेकिन जब हमें मालूम हो जाता है कि यसु मसीह ने हमें निजात बख्शी है तो हमारे दिलों में इत्मीनान होता है, तसल्ली होती है, सुकून होता है और फिर हम पीछे की चीजों को नहीं देखते बल्कि आगे वाली चीजों की तरफ देखते हुए भागते चले जाते हैं। इसी तरह अच्छे घोड़े की तरह जो अपनी दौड़ को मुकम्मल करने के लिए भागता चला जाता है, एक ईमानदार अपने ईमान की तकमील के लिए दौड़ को इस उम्मीद के साथ खत्म करने की कोशिश करता है कि मैं अपने ईमान की दौड़ को मुकम्मल कर सकूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।